Hello friends, welcome back again our channel Vista Academy. So friends, today in this session we will learn about data cleaning in Excel with top data cleaning functions. So यहाँ पे मैं एक्सेल में आज आपको बताऊंगा कि डेटा क्लीनिंग कैसे करता है, वो भी आपके टॉप 50 फंक्शंस यहाँ पे हैं, बट ये टॉप 50 फंक्शन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। आप हमारी वेबसाइट्स पे चले जाइए, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है आपके पास, विस्टा अकेडमी नाम से आ जाएगा आपके पास। सो ये है फ्रेंड्स हमारी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप सीधा विस्टा अकेडमी में जाइए एंड एक्सेल डेटा क्लीनिंग फंक्शन विद एग्जांपल आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे सेक्शन 1 है, तो आप इसमें देख सकते हैं ट्रिम फंक्शन है, क्लीन है, सब्स्टिट्यूट है, रिप्लेस टेक्स्ट, प्रॉपर फंक्शन है आपका, अपर लोअर कॉन्केट, टेक्स्ट ज्वाइन, एंड यहाँ पे लेफ्ट राइट मिड फंक्शन भी आपका, लेन वैल्यू राउंड एंड राउंड अप फंक्शन भी है। तो इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है। एंड इसके बाद लास्ट में हमने क्या कर रखा है, एक क्विज भी आपको इसमें डाल रखा है, मैं इसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर लूँगा, आप इस क्विज को भी सॉल्व कर सकते हैं और अपना नॉलेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डेटा क्लीनिंग के फंक्शन कितने आते हैं एक्सेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सेल पे लेके चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये आपका डेटा क्लीनिंग की टेक्निक्स हैं कुछ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं हम पे क्या क्या कंडीशन है। सपोज हम पे यहाँ पे क्या है, आपके पास फर्स्ट नेम का सेशन है, सेकंड नेम है एंड यहाँ पे आपका फुल नेम है। तो चलिए, सो फर्स्ट कंडीशन है आपके पास जो यहाँ पे ये नेम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रोहित सिंह, बट इसके जो मिडिल में है रोहित, यहाँ पे देखिए इसके एंड सिंह के बीच में जो इन दोनों के बिटवीन में जो गैप है तो काफ़ी ज़्यादा है। एंड वैसे ही विराट कोहली है, उत्तम राणा है, यहाँ पे विकास कुमार है, तुषार सिंह है, दीपक यादव, प्रतीक नेगी भी ऐसा ही है। तो यहाँ पे देखिए भानु प्रताप भी है। तो चलिए इस गैप को कैसे आप कम कर सकते हैं, या इसको ये हम इनको बोलते हैं वैसे अनवांटेड स्पेस। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है अनवांटेड स्पेस। तो अनवांटेड स्पेस को कैसे रिप्लेस करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आप इक्वल टू करिए एंड ट्रिम फंक्शन का आप यहाँ पे यूज़ करिए। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सपेक्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो यहाँ पे तो देखिए, तो आप सिंपल सा ये जो ट्रिम फंक्शन है ये काफ़ी सिंपल है। ट्रिम आपने फंक्शन लगाया, आपने पैरेंथेसिस ओपन किए, देन आप सिलेक्ट टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद आप क्या करोगे, इसको एंटर करोगे। तो एंटर हो गया, तो आपका रोहित सिंह कुछ इस तरीके से आ गया। ऐसे आप सब में लगा दोगे और मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक करके, या इसको सीधा यहाँ पे तक ड्रैग करने के बाद तो यहाँ पे मेरा डेटा क्लीनिंग का ये देखिए आप, जो अनवांटेड स्पेस था मेरा सबसे रिमूव हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कोई टेक्स्ट जोड़ना है, मैंने आपको अगर बताया रोहित और सिंह को आपको एक साथ करना है, बट आपको ये फॉर्मूले से करना है, तो कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा इसमें यूज़ होगा, तो यहाँ पे होगा हमारा कॉनकैटिनेट, एक फंक्शन होता है हम पे। तो कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे देखिए, जॉइन सर्वल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो जो आपके जो दो टेक्स्ट स्ट्रिंग होंगे तो उनको क्या करेगा, एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बना देगा। तो यहाँ पे देखिए कैसा, जैसे फर्स्ट नेम हमारा रोहित हो गया, टेक्स्ट 1 में आपने डाल दिया, आपने सबसे पहले इक्वल टू कॉनकैटिनेट पैरेंथेसिस ओपन, देन यहाँ पे बता रहा आपका टेक्स्ट 1। तो टेक्स्ट 1 में क्या हो गया आपका फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे कॉमा करके। तो यहाँ पे कुछ आपको समझना होगा कैसे होगा। तो मैं अगर आपको सिंपल ये करके बताता हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए आपका रोहित सिंह आ रहा है, बट इसके बीच में आपका स्पेस नहीं आ रहा है। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा लूँ, रोहित सिंह आ गया बट इसके बीच में स्पेस नहीं आया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेक्स्ट 1 है उससे पहले मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दूंगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट 2 को मैं सिलेक्ट करूँगा। टेक्स्ट 2 मेरा ये है एल नेम, एंड इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्या कर दूँगा, एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच क्या आ गया, स्पेस भी आ गया। तो चलिए स्पेस भी आ चुका है, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे से एंड अगेन यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेते हैं, तो ये सब में कुछ ऐसा ही फिल होके आएगा। देन यहाँ पे आता है हमारा लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन आपका लेफ्ट साइड से जितने भी कैरेक्टर हैं आप उसको यहाँ पे निकाल के देगा, रिटर्न द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये लेफ्ट के लिए तो ये लेफ्टी से होगा, तो मैं यहाँ पे इसी का ले लेता हूँ रोहित सिंह, यहीं पे यही वाला। देन उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो ये आपका राइट यहाँ हो गया और लेफ्ट ये है। तो यहाँ से मुझे रोहित को उठाना है, तो मैं रोहित के लिए कितने कैरेक्टर हैं यहाँ पे देखिए 3 to 5 है यहाँ पे, तो मैं 5 यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे पिक करूँगा। एंड यहाँ पे देखिए आप रोहित, इसी तरीके से आप इसमें क्या लगाएंगे, अगर आप इसको ड्रैग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक टेक्स्ट की हर एक नेम का अपना अपना होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो आप जैसे इसको 5 में करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे निकाल देगा। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पे
आप यहाँ पे इसको कर लीजिए, उत्तम तक तो सही आ रहा है, तुषार भी यहाँ पे नहीं आ रहा, जो जिसका नेम 5 स्ट्रिंग के अंदर आ जाता होगा, 5 कैरेक्टर के अंदर, तो यहाँ पे सही पिक करेगा। वैसे ही दूसरा फंक्शन हम पर राइट, अगर आपको राइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए राइट फंक्शन होता है। अभी मैं आपको इसको विदाउट फॉर्मूले बताऊंगा कि विदाउट फॉर्मूला भी आप कैसे कर सकते हो इसको, वो भी सिंपल जस्ट 1 क्लिक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए आप राइट क्लिक है यहाँ पे, एंड यहाँ पे टेक्स्ट में लिया नंबर ऑफ कैरेक्टर मैं राइट से लूँगा, तो यहाँ पे भी राइट से आप स्टार्ट करेंगे H1 2 3 5, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे भी आप इसको क्या करेंगे, ओके कर देंगे, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे भी इसको यूज़ कर रहा है। मैं भी इसको हल्का सा ड्रैग कर दूंगा, राणा तक से आएगा। इसमें राणा के बाद आप यहाँ पे गैप भी देख सकते हैं, तो ये क्या करता है, स्पेस को भी काउंट कर लेता है। दूसरा आपका मिड फंक्शन के लिए हमें यहाँ पे डेटा क्रिएट करना पड़ेगा। तो मिड फंक्शन के लिए मैं एक डेटा यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, फुल नेम करके, फुल नेम, एंड यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मनीष सिंह रावत। तो ये मैंने यहाँ पे नेम लिखा मनीष सिंह रावत। तो इसको मुझे क्या करना है, मनीष सिंह रावत में से सिंह को मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे इसको, तो मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। इक्वल टू मिड का फंक्शन आपने लगाया, मिड का फंक्शन लगाने के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे बोला है स्टार्ट नंबर। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे सिंह से उठाना है। तो यहाँ पे मैं काउंट करूँगा, वैसे मनीष पे 3 वर्ड्स आते हैं, 3 कैरेक्टर आते हैं, देन एक स्पेस, मनीष के बाद 6 7, एंड यहाँ पे आपको 8 से स्टार्ट करना है। तो 8 से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, और कितने कैरेक्टर चाहिए मुझे, 8 से 3 to 5 कैरेक्टर चाहिए। तो यहाँ पे 5 कर लेंगे, एंड इसको देखते हैं एंटर करके। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सिंह आ चुका है। इसी तरीके से अगर मेरे पे कोई और नेम है, मैं सपोज यहाँ पे लेता हूँ भानु प्रताप सिंह। तो भानु प्रताप सिंह है यहाँ पे, तो इससे मुझे क्या करना है, प्रताप को यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे मिड का फंक्शन लगाऊंगा। सेम आप देखिए यहाँ पे मिड का फंक्शन में क्या होता है, रिटर्न द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन अ स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे दे दूंगा, एंड यहाँ पे स्टार्ट नंबर के लिए बोला। आप यहाँ पे देखिए फंक्शन पे देखिए स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, हम भानु को छोड़ना पड़ेगा, मुझे खाली प्रताप चाहिए। तो ये भानु वाले जितने भी कैरेक्टर मुझे इनको यूज़ नहीं करना है। तो भानु कितने पे आता है, 5 पे आता है, एंड 6 पे इसका स्पेस है, 7 से प्रताप स्टार्ट होता है। तो 7 से मैंने क्या किया, प्रताप को स्टार्ट किया, और 7 से कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर है ये प्रताप की। दैन उसके बाद यहाँ पे एंटर। तो आप यहाँ पे देखिए प्रताप का भी मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा कर लिया। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, अपर लोअर एंड प्रॉपर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा लेता हूँ कि लोअर को दिखा लेता हूँ, क्योंकि ये सब पहले से अपर में है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोअर फंक्शन आपको दिखा लेता हूँ। लोअर क्या करता है, कन्वर्ट ऑल लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देन उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को, एंड सिंपल से यहाँ पे इसको यूज़ कर लूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा जो यहाँ पे इसको यूज़ कर रहा है रोहित सिंह। तो जैसे मैं इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने सबको क्या कर लिया, स्मॉल ABC जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल ABCD में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लोअर उसमें लोअर केस में इसने ला गया। वैसे आप इसको अपर में अगर बनाना चाहते हैं तो अपर यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, टेक्स्ट को आप यहाँ पे दे देंगे, एंड एंटर। देन इसके बाद इसको डबल क्लिक करिए या इसको ड्रैग करिए। ओके, और तो प्रॉपर भी एक फंक्शन होता है। तो प्रॉपर क्या करता है, जैसे हम प्रॉपर हम बोलते हैं, प्रॉपर रिटर्न द प्रोबेबिलिटी। ओके सॉरी, यहाँ पे प्रॉपर का है, कन्वर्ट अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड ऑल अदर लेटर टू लोअर केस। दैट मीन्स कि जो आपका फर्स्ट लेटर होगा वो अपर केस में होगा, और बाकी जो आपके लोअर केस में होंगे अदर लेटर्स। ओके, तो कैसे, अगर आपको पता होगा जब भी हम किसी का नेम वगैरह लिखते हैं तो उसका फर्स्ट नेम कैपिटल होता है। तो सेम यहाँ पे भी होगा। देखिए आप, जो रोहित सिंह है उसका फर्स्ट नेम कैपिटल है, वैसे एस में भी कैपिटल है। तो यहाँ पे देखिए आप। ओके, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से एक सिंगल क्लिक में आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे लिखना है रोहित सिंह, तो चलिए देखते हैं क्या हमारा फ्लैश फिल वर्क करेगा। रोहित स्पेस सिंह, तो इस तरीके से करना है। देन उसके बाद आपको सीधा कंट्रोल E करना है। तो कंट्रोल E आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखिए इसने क्या कर लिया, सभी को नेम को एक एक करके ले लिया। यहाँ पे रोहित सिंह जैसे मैंने इसमें लिया था, उत्तम राणा, यहाँ पे देखिए आप, तो इसने पूरे इस तरीके से ले लिया। इसको बोलता है फ्लैश फिल। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, लिखना है, एंड उसके बाद उस पर कंट्रोल E का यूज़ कर देना है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लैश फिल। आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, यहाँ पे
जैसे मुझे यहाँ पे ओनली रोहित लिखना है, मैं ओनली रोहित को भी यहाँ पे लिखूंगा एंड कंट्रोल ई करूँगा, तो ये देखिए फर्स्ट नेम भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये खुद से ही। तो इस तरीके से यूज़ होता है फ्रेंड्स फ्लैश फिल का। आप विदाउट फॉर्मूले भी इसको कर सकते हैं, बट फॉर्मूला भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए, देन उसके बाद आता है फिल ब्लैंक सेल्स। तो आप ब्लैंक सेल्स को कैसे फिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैं छोटे डेटा सेट पे आपको वर्क बता रहा हूँ। वैसे अगर आपको बड़े डेटा सेट पे करना है तो आपको उसमें फिल्टर वगैरह यूज़ करना पड़ेगा जो भी ब्लैंक होगा। बट आपके पास छोटा डेटा सेट है या आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम में आपको एक ही वैल्यू भरनी है, तो उस कंडीशन पे मैं बताता हूँ आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अगर बड़े डेटा सेट पे भी या उसी कॉलम में वही स्पेसिफिक वैल्यू भरनी है या उसका क्या बोलते हैं हम अपर वाला भरना है, बी फिल, फॉरवर्ड फिल या बैकवर्ड फिल, आपको ये करना है। जो फॉरवर्ड फिल होता है वो क्या करता है, फॉरवर्ड फिल कर लेता है आपका नीचे वाला इससे नेक्स्ट वाला कॉलम का डेटा लेके देता है। बैकवर्ड फिल क्या करता है, उससे प्रीवियस वाले कॉलम का डेटा लेके देता है। तो सेम दोनों को करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और आपको उसको करना है कंट्रोल सी, कॉपी करना है एंड कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ओपन होगा। अगर आपको कंट्रोल ऑल्ट वी याद नहीं रहता है, कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे होम टैब पे चले जाइए, पेस्ट का आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, पेस्ट स्पेशल पे चले जाइए एंड यहाँ पे वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ को आपने सेलेक्ट करना है, सॉरी वैल्यूज़ नहीं, ओके दैट माई मिस्टेक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल जी करना है एंड यहाँ पे गो टू स्पेशल पे जाना है, ओके पेस्ट स्पेशल पे नहीं सॉरी। तो यहाँ पे ब्लैंक्स का ऑप्शन आपके पास आ रहा है, गो टू स्पेशल पे जाना है, ब्लैंक ऑप्शन कंट्रोल जी करना है, गो टू स्पेशल आपको मिल जाएगा। आपको अगर नहीं मिला गो टू स्पेशल, आप यहाँ पे चले जाइए जहाँ पे आपके पास ये फाइंड एंड सेलेक्ट का है, यहाँ पे भी गो टू स्पेशल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे भी चले जा सकते हैं। गो टू स्पेशल पे जाइए एंड यहाँ पे ब्लैंक्स को आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपके डेटा सेट में ब्लैंक्स वैल्यूज़ को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। ओके, तो किस तरीके से करना है, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करिए, फाइंड एंड सेलेक्ट में जाइए एंड गो टू स्पेशल यहाँ पे आपके पास दिख रहा है एंड ब्लैंक वैल्यूज़ को सिलेक्ट करिए। तो ब्लैंक वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने का आपको अगर इसमें पता होगा कि आपको अगर एक एक करना है, इसने सबसे पहले इसने ब्लैंक वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लिया, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं चाहे तो, या आपका हाईलाइट भी हो गया ब्लैंक वैल्यूज़। कितने आपके पास ब्लैंक वैल्यूज़ हैं, आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, आप इसको नो फिल रखते हैं तो नो फिल भी कर लेते हैं यहाँ पे, बट इनको हमने फिल करना है। यहाँ पे मैंने लिखा फिल ब्लैंक वैल्यूज़। तो किस तरीके से फिल करेंगे, मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बैकवर्ड फिल कर लेता हूँ, इससे प्रीवियस कॉलम का डेटा आएगा सब में, और यहाँ पे रेफरेंस दे देता हूँ G25 का। देन आपको कुछ नहीं करना है, एंटर नहीं करना है, आपको ध्यान रखना। आप सब चाहते हैं कि मेरे कॉलम पूरे एक साथ आ जाए तो कंट्रोल एंटर आपको यूज़ करना है। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा आपने लिया है वो सब कॉलम में आ जाएगा। बैकवर्ड फील्ड आपने लिया है तो बैकवर्ड फील्ड का आएगा सब कॉलम में वैसे ही होगा जहाँ पे ब्लैंक स्पेस होगा। तो ये क्या होता है, हम पे कंट्रोल एंटर का यूज़ होता है। सेम मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं इसको यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैंने ये लिया। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे गो टू स्पेशल में जाऊँगा, जो मैं सेम कर रहा था गो टू स्पेशल, एंड यहाँ पे ब्लैंक्स को सिलेक्ट करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी एक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉरी लिखने के लिए आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लैंक वैल्यूज़। ओके, या आप यहाँ पे NA भी लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेंट। ओके, ये वैल्यूज़ आपके पास है ही नहीं, NA भी लिखेंगे, सेम कंट्रोल एंटर, तो ये भी आपके पास आ जाएगा। आप इस तरीके से अपने यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको फॉरवर्ड यूज़ करना है तो फॉरवर्ड के लिए क्या करेंगे आप, कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्ट किया डेटा को एंड गो टू स्पेशल, ब्लैंक वैल्यूज़ को सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे आ जाएंगे एंड इक्वल टू अपने फॉरवर्ड वाले का इसमें क्या दे देंगे एंड कंट्रोल एंटर। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी करेंगे, अगर आपको सब ब्लैंक वैल्यूज़ में एक ही सेक्टर को यहाँ पे चूज़ करना है तो डेटा को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ पे गो टू स्पेशल में गए एंड ब्लैंक्स को आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो ये क्या कर लेगा, आपके ब्लैंक वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये हमारे जो डिपार्टमेंट थे ये सेल्स के डिपार्टमेंट थे। ओके, सेल्स के डिपार्टमेंट एंड कंट्रोल एंटर, तो सब में सेल्स आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज, अगर सिंगल है तो सिंगल में आप कुछ भी भर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अंकिता। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पे कंडीशन आती है, रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स को आपको कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। मैंने तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, बट अगर आपको इसमें फाइंड करना हो कि आपके पास डुप्लीकेट कितना है या इस सेल में कितने आपके पास डुप्लीकेट हैं, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करेंगे डेटा को अपने, एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे हाईलाइट सेल एंड डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे आप चले जाइए। तो ये क्या कर लेगा, आपका डुप्लीकेट्स वैल्यूज़ को यहाँ पे आपके पास ले लेगा। एंड यूनिक वैल्यू देखिए, तो यूनिक वैल्यू कितने आपके पास, इस तरीके से आपके पास यूनिक वैल्यू है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
आई थिंक यहाँ पे प्रिया सिंह अगेन आया है। ओके, ये क्या करेगा, जितनी भी जिनकी भी डुप्लीकेट वैल्यू बनी हुई है उसको भी क्या कर लेगा, हाईलाइट कर लेगा। ओके, यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट में ये प्रिया सिंह है, यहाँ पे आई थिंक प्रिया सिंह होगा कहीं, ये भी राहुल शर्मा है तो यहाँ कहीं भी राहुल शर्मा होगा, तो ये आपके पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, मुझे अगर इस पूरे डेटा में से पूरे ही डेटा को मुझे क्या करना है, डुप्लीकेट वैल्यू से यूज़ करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डेटा वाले पार्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पे डेटा टूल में आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स का। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर लिया इसने, पूरे सेल्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉलम को सॉरी, तो मैं यहाँ पे इसको ओके कर लेता हूँ एंड क्या कर लिया इसने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे एक पॉपअप आपके पास आ चुका है, आप इस पॉपअप को पढ़ सकते हैं। वैसे 5 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, 14 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। ओके, 14 वैल्यू यहाँ पे जो आपके पास बची हुई है एंड 5 जो है वो डुप्लीकेट हो चुकी हैं, सॉरी रिमूव हो चुकी हैं। तो हम पे 5 डुप्लीकेट वैल्यू थी एंड यहाँ पे देन इस तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रीजन वाइज या एजुकेशन वाइज भी आपको रिमूव करना है, या हमने सबसे पहले नेम वाइज की, देन उसके बाद अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज भी इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे जाइए, डेटा टाइप में जाइए एंड रिमूव डुप्लीकेट्स में एंड कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, ये हमने यूज़ किया है। अभी तक हम सबका एक साथ एक्सपेंड दिस सिलेक्शन, इससे क्या होता है ये भी दिखा देता हूँ आपको। कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन, तो यहाँ पे आ चुका है डिपार्टमेंट, मैंने क्या ओके, तो यहाँ पे रिमूव था। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है मैं इसको भी दिखा देता हूँ आपके पास, एक्सपेंड दिस सिलेक्शन, तो एक्सपेंड करने के लिए भी है, ये बोल रहा है एक्सपेंड कर सकते हैं इसको। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में देखूंगा, डिपार्टमेंट में देखूंगा, डिपार्टमेंट में है रीजन एंड एजुकेशन, बस मैंने इसी को एक्सपेंड किया था। यहाँ पे देखिए 3 वैल्यूज़ थी, वो क्या थी आपके पास यहाँ पे, एंड एजुकेशन में भी अगर आपको देखना है तो सिंपल सा आप यहाँ पे चले जाइए एंड कंटिन्यू विथ क्लर्क्स सेक्शन एंड एजुकेशन, तो यहाँ पे आपके पास 4 डुप्लीकेट थी, 4 यूनिक थी। इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं डुप्लीकेट्स को। अगर आपको रो बाई रोज यूज़ करना है तो रो बाई रो यूज़ कैसे होगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका कॉलम वाइज है, आपको रो बाई रो देखना है कि सब में एक ही डेटा हो पूरे रो में, तो आपको सिंपल इस रो को सिलेक्ट करना है एंड रिमूव डुप्लीकेट, ओके, देन नो डुप्लीकेट वैल्यू, तो यहाँ पे ये पहले ही नो डुप्लीकेट बता रहे हैं। देन अगेन यहाँ पे जो मैंने डेटा है मैंने इसको यहाँ पे अंडू कर लिया है, देन उसके बाद यहाँ पे इसको यूज़ करूँगा रिमूव डुप्लीकेट, ओके, एंड ये देखिए आपके पास हेयर इज़ द आंसर। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 5 आपके जो डुप्लीकेट वैल्यू थे वो रिमूव हो चुके हैं एंड 14 आपके पास यहाँ पे रिमेन्स हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका क्लीन फंक्शन। तो क्लीन फंक्शन में जो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके पास जॉन और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर आपको दिख रहा है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मीन्स जो आपके उसमें कंप्यूटर उसको समझ नहीं पा रहा है और कुछ अलग ही प्रिंट करके दे रहा है। सपोज यहाँ पे कुछ गैप रहा होगा, स्पेस रहा होगा, बट जब आपने इसको PDF से कॉपी किया होगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे छप के आ गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ट्रिम फंक्शन भी यूज़ नहीं करता है। मैंने बताया था आपको कि ट्रिम क्या करता है, अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है, बट ये अनवांटेड स्पेस ही नहीं है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। तो इसके लिए एक फंक्शन आता है आपके पास क्लीन फंक्शन। ओके, क्लीन फंक्शन आ गया, आपने टेक्स्ट यूज़ किया एंड उसको एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए जॉन स्मिथ, और यहाँ पे जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे राजेश के बाद मैंने लाइन ब्रेक किया था, ऑल्ट एंटर से वैसे लाइन ब्रेक होती है, अगर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसको यूज़ करूँगा, मैं सपोज कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कि इसी सेल में नीचे लाइन ब्रेक कैसे होती है, आप ऑल्ट एंटर का यूज़ करिए एंड इसी में कुछ लिखिए, तो ये देखिए आपके पास इसी सेल में लिखा हुआ आएगा, इसको हम लाइन ब्रेक बोलते हैं। आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपके पास, यहाँ पे मैंने कुछ केस यहाँ पे दिए हैं, रिप्लेस फंक्शन। सो फ्रेंड, आप यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लेस फंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, मैंने सबसे पहले जो रिमूव किया है, तो यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, सबसे पहले दिखा लेता हूँ आपको। रिप्लेस आप यहाँ पे टाइप कीजिए एंड रिप्लेस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिप्लेस पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। क्या करेगा, आपका जो रिप्लेस कर देगा उस स्ट्रिंग के पार्ट को जो आपको नहीं चाहिए। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ ओल्ड टैक्स यहाँ पे ये है, तो हम पे केस है, कुछ केस के यहाँ पे रिप्लेस फर्स्ट 3 डिजिट, तो फर्स्ट 3 डिजिट हमको बोल रहा है, तो फर्स्ट से करना है, तो स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा 1 से, देन उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर बोल रहा है। तो आप ये सोच रहे होंगे मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास जैसे जैसे मैं कॉमा यूज़ कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट होकर आ रहा है स्टार्ट नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने ओल्ड टेक्स्ट को यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट पे आ गया, मैंने ओल्ड टेक्स्ट सेलेक्ट किया, देन उसके बाद कॉमा बता रहा है, तो कॉमा पे जाएगा स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर हम 1 से करें क्योंकि मुझे फर्स्ट 3 डिजिट को करना है, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना आएगा 3। ओके, नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे फर्स्ट 3 को करना है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 3। देन उसके बाद न्यू टेक्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स में यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा, या चाहे वो नंबर हो या टेक्स्ट हो। तो मुझे यहाँ पे करना है 1 2 3। ओके, 1 2 3 में फर्स्ट 3 डिजिट में ये 9 8 7,
जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 987, मैं इसको यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी के लिए यहाँ पे कंडीशन दी थी। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यूज़ हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, एंड यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट 3 डिजिट को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं 987 आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, 1 2 3 आ गया। तो मुझे फर्स्ट 3 डिजिट को चेंज करना था। ऐसे ही मुझे यहाँ पे करना है रिप्लेस फ्रॉम 5th कैरेक्टर एनालिटिक्स टू साइंस, डेटा एनालिटिक्स को मुझे डेटा साइंस में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास सिंपल है, आप कैसा यूज़ करोगे इसको, रिप्लेस फंक्शन का आप यहाँ पे यूज़ करोगे। ओल्ड टेक्स्ट आपके पास ये रहा, देन उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको एनालिटिक्स से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डेटा आपके पास 4 कैरेक्टर आ गया, एंड स्टार्ट नंबर आपको कहाँ से करना है, 5th से। तो मैं यहाँ पे 5th दे लेता हूँ, नंबर ऑफ कैरेक्टर, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने आपको चेंज करना है 5th से, 1 2 3 4 5 6 7 8 मुझे यहाँ पे चेंज करना है। और जो मुझे अपना न्यू कैरेक्टर देना है, मैं स्पेस के बाद दे लूँगा साइंस। ओके साइंस, एंड मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, डबल कोट्स के अंदर क्लोज करके एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए डेटा साइंस हो गया। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे 8 कैरेक्टर डेटा एनालिटिक्स का, यहाँ पे ये 9 कैरेक्टर पे एनालिटिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बिल्कुल एकदम से रेडी है। एंड यहाँ पे बोल रहा है अपडेट ईयर, जो हम पे केस आ रहा है, नेक्स्ट केस अपडेट ईयर। तो कैसे करेंगे, सेम वही आपके पास फंक्शन है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे दिख रहा है रिप्लेस 2 कैरेक्टर एट पोजिशन 3। तो ये सब कुछ आप कर लीजिए, आप इसी तरीके से बना दीजिए, रिप्लेस 2 कैरेक्टर एट पोजीशन 3। तो रिप्लेस कैसे करेंगे हम इसको, मैं यहाँ पे रिप्लेस का फंक्शन यहाँ पे लगा लेता हूँ। ओल्ड टेक्स्ट हमारा ये रहा, एंड जो यहाँ पे रिप्लेस 2 कैरेक्टर एट पोजीशन 3। तो स्टार्ट नंबर कहाँ से होगा, 3 से एट पोजीशन 3 बोल रहा है, और कितने कैरेक्टर करने हैं मुझे, 2 कैरेक्टर। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है न्यू टेक्स्ट, इसकी जगह पे मैं दे दूंगा XX। ओके, एंड यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे देखिए A BBB था, वो क्या हो गया AA XXB। इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं अपना स्ट्रिंग को। ओके, कुछ आपके पास ऐसा केस आ गया, तो आप यहाँ पे इन केसेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन किस तरीके से वर्क होता है, सो मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे मैंने फंक्शन यूज़ किया है मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या करता है, तो सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा सब्स्टिट्यूट रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। जो आपका एग्जिस्ट टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर देगा न्यू टेक्स्ट स्ट्रिंग से। चलिए, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट फंक्शन को किस तरीके से मेरे पे रिमूव ऑल एट द रेट को मुझे यहाँ पे रिमूव करना है। ये मेरे पे डेटा है राहुल शर्मा का, तो यहाँ से मुझे करना है। तो कैसे करूँगा, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा। ओल्ड टेक्स्ट में मेरा क्या है आपके पास, यहाँ पे एट द रेट है इस तरीके से, एंड इसकी जगह पे न्यू टेक्स्ट में क्या दूंगा, मैं डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दूंगा क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच स्पेस या एंटर। तो राहुल शर्मा इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर लेंगे आप। ओके, देन यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा एनालिटिक्स, यहाँ पे हाइपन का ये यूज़ है, एंड एनालिटिक्स डॉट यहाँ पे, फिर यहाँ पे डैश है, फिर 2025। तो रिप्लेस करना है मुझे इस डैश को विद स्पेस के साथ। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और आप कमेंट में बता दीजिए इसका आपने कैसे यूज़ किया है, कैसे इस फंक्शन को आपने यूज़ किया है। और यहाँ पे कॉमा की जगह पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके के केस में यहाँ पे लाना है। एंड यहाँ पे तो ये भी आप कर लेंगे, ये भी आपके लिए ईजी है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में यहाँ पे समझा लूँगा, या आप उसे DM कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे BBB AAA। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओनली रिप्लेस सेकंड बी को मुझे रिप्लेस करना है। तो सेकंड बी कौन सा है आपका, ये वाला है सेकंड बी, आपको इसको रिप्लेस करना है सेकंड बी को। तो सेकंड बी को आप कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ। ये आपके पास एक कंडीशन नहीं आ गई, सब्स्टिट्यूट फंक्शन। ओके, सब्स्टिट्यूट पे जो ओल्ड टेक्स्ट है हमारा ये रहा, ओल्ड टेक्स्ट में क्या है इस पर सेकंड बी, तो एक सेकंड बी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। एंड यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बी की जगह पे मैं क्या डाल दूँगा, C, तो ये आएगा। एंड यहाँ पे अब यहाँ पे यूज़ होता है, ये दिखा रहा है आपका इंस्टेंस नंबर। तो इंस्टेंस नंबर कौन सा हो गया, जो आपका 1 2, या मेरे पे सेकंड बी को करना है तो मैं सेकंड यहाँ पे लूँगा। आपको अगर 1 बी पहले वाले को करना है तो पहले वाले, क्योंकि इसमें एक्सेल कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से बी को, मैंने यहाँ पे बी लिया है, बी को रिप्लेस करना है मुझे C की जगह पे। ओके, तो यहाँ पे मैं बी को रिप्लेस करूँगा, उसकी जगह पे न्यू टेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरा C। तो यहाँ पे इंस्टेंस नंबर पे आप क्या डाल देंगे 2, देन उसके बाद आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए BCB एंड AAA यहाँ पे इस तरीके से यूज़ हो चुका है।
एंड ये आप कर सकते हैं, ये आपकी यूज़ भी आप ये वाले भी कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, हेलो वर्ल्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेलो वर्ल्ड एंड ओनली सेकंड वर्ड रिप्लेस। तो आप ये आपके लिए होमवर्क है, आप एक इस टेबल को नए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड इन केसेस को आप इसमें आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे केस लिखे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। चलिए मैं इसको आपको समझा लेता हूँ। तो यहाँ पे लगेगा नेस्टेड सब्स्टिट्यूट फंक्शन। नेस्टेड सब्स्टिट्यूट फंक्शन बोले तो सब्स्टिट्यूट के इनसाइड सब्स्टिट्यूट। तो कैसे यूज़ होता है यहाँ पे देखिए आप, सब्स्टिट्यूट फंक्शन ये आपका यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट आपने लिया, ओल्ड टेक्स्ट क्या है आपका, सबसे पहले आपने ओल्ड टेक्स्ट लिया, आपका @ ओल्ड टेक्स्ट है। इसकी जगह पे आपको क्या करना है, इसकी जगह पे आपको और यहाँ पे न्यू टेक्स्ट पे क्या देना है, आपको स्पेस चाहिए, हेलो विस्टा। तो इन दोनों के बीच आपको स्पेस चाहिए, तो आप डबल कोट्स के अंदर स्पेस डाल दोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिया। एंड इसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज देन एंटर। तो ये आपका हेलो विस्टा, यहाँ से देखिए @ था, यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो इसको करने के बाद अगेन आपको क्या करना है, अब यहाँ पे जो ये एस्ट्रिक का सिंबल है विस्टा एंड एकेडमी के बिटवीन में आप देख सकते हैं, तो इसको आपको रिप्लेस करना है। तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट के जो पीछे आप चले जाएंगे इक्वल टू के, तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट अगेन सब्स्टिट्यूट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इसका ब्रैकेट यहाँ पे ओपन हो चुका होगा। एंड अब हमारे लिए टेक्स्ट क्या रहेगा, अब ये आपको समझने की बात है। अब हमारे लिए टेक्स्ट ये पूरा रहेगा, जो पहले वाला सब्स्टिट्यूट फंक्शन था वो हमारे लिए अब टेक्स्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया, जो ओल्ड टेक्स्ट है, ओल्ड टेक्स्ट क्या हम पे एस्ट्रिक का सिंबल, देन मैं इसको यहाँ पे डबल कोट्स में डाल दिया, देन डबल कोट्स के अंदर मुझे अगेन स्पेस चाहिए। ओके सॉरी, डबल कोट्स के अंदर मुझे अगेन यहाँ पे मैंने यूज़ किया। तो यहाँ पे देखिए डबल कोट्स के अंदर स्पेस एंड पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए विस्टा एकेडमी से भी यहाँ पे हट चुका है। एंड लास्ट में जो यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है ये ओपन हो चुका है, इस ब्रैकेट को भी मुझे रिमूव करना है। तो अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट का फंक्शन यहाँ पे लगेगा। एंड जो अब टेक्स्ट आपका ये पूरा दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कॉमा दे लेता हूँ। एंड ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट क्या आपके पास यहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर ब्रैकेट का सिंबल है जो। एंड यहाँ पे आप क्या करोगे, अब इसकी जगह पे आप क्या चाहिए, आपको अगर कुछ नहीं चाहिए तो आप डबल कोट्स के अंदर इसको कुछ भी फिल नहीं कर सकते, बट मुझे यहाँ पे फुल स्टॉप चाहिए। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर फुल स्टॉप देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। तो ये देखिए आपके पास हेलो विस्टा एकेडमी, ये पूरा मेरे पे क्या आ गया है यहाँ पे, जो इसमें अनवांटेड जो भी आपके पास कैरेक्टर थे वो रिमूव हो चुके हैं। ओके, इसी तरीके से आपके पास नंबर क्लीनिंग फंक्शन आता है यहाँ पे। तो मैं इन सबको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ नंबर क्लीनिंग फंक्शन को, एंड आपको दिखा लेता हूँ कि इसमें कैसे यूज़ होगा। तो सबसे पहले नंबर क्लीनिंग फंक्शन है। तो नंबर क्लीनिंग फंक्शन क्या है आपके पास, लैन। तो लैन फंक्शन क्या करेगा, आपको किसी भी कैरेक्टर या आपका जो इंटीजर वैल्यू उसकी लैन को क्या करेगा, मेजर करेगा। तो यहाँ पे देखिए इस पर 7 नंबर है टोटल। आप इसी तरीके से इसमें इंक्लूडेड स्पेस भी रहता है एंड जो आपके सिंबल हैं वो भी आपका इसमें काउंट होंगे। यहाँ पे देखिए 6554, बट ये 4 है, इसके पीछे जो नेगेटिव का सिंबल लगाया है माइनस का, तो इसको भी काउंट कर रहा है। नेक्स्ट है वैल्यू। तो वैल्यू क्या यूज़ करता है, तो ये मैंने यहाँ पे भी दिखा रखे हैं। वैल्यू फंक्शन क्या करता है आपका, जो हमारी वेबसाइट है आप इसमें भी देख सकते हैं और यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमने सब यूज़ कर लिए, लोअर टेक्स्ट जॉइन वगैरह, राइट मिड राउंड वैल्यू। तो वैल्यू क्या करेगा, कन्वर्ट टेक्स्ट नंबर इनटू एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, जो टेक्स्ट होगा, क्योंकि टेक्स्ट कैन नॉट बी कैलकुलेट, तो जो सपोज क्या कर लेता है कभी कभार एक्सेल है, तो इस तरीके से ये आपका नंबर है, आपको यहाँ पे दिख रहा है नंबर है, यहाँ पे आपका जनरल में दिख रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करूँगा तो इसको यहाँ पे भी जनरल दिख रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे जाऊँगा तो ये टेक्स्ट में अगर ऐसी कुछ वैल्यू आ गई आपको, आप इसको ऐड नहीं कर सकते हो, इन दोनों का सम इसमें नहीं हो सकता है। ओके, ये इसी नंबर को दिखा लेगा। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसमें टेक्स्ट है तो इसको मुझे एक्चुअल वैल्यू में मुझे इसको लेना है। कभी कभार आपके पास इस तरीके के, तो आपको वैल्यू का ही करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट मैंने दिया एंड सिंपल यहाँ पे वैल्यू का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, तो ये वैल्यू आ गया। एक होता है आपका राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन क्या करता है, जो आपका पॉइंट में है, तो यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। राउंड फंक्शन क्या करता है, राउंड्स अ नंबर टू स्पेसिफाइड डेसिमल प्लेस, यूजफुल फॉर फाइनेंशियल फॉर रिपोर्टिंग एक्यूरेसी। अगर आपको रिपोर्टिंग एक्यूरेसी चाहिए, सपोज यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखिए आपके पास -245.5465 है, 245.5465 है, इस तरीके का आपको। बट आपके पास क्या करना है, इसको राउंड अप करना है, सॉरी राउंड करना है आपको। डेसिमल के बाद आपको 2 ही डिजिट्स चाहिए। ये करते हैं फाइनेंशियल
जो आपकी रिपोर्टिंग होती है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि जो लंबा डिजिट है वो पॉइंट के बाद वो काफ़ी ज़्यादा काउंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यूज़ प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम राउंड का फंक्शन यूज़ करते हैं, राउंड एंड राउंड फंक्शन नंबर है उसकी बात बता रहे हैं यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ डिजिट। आपको अगर नंबर ऑफ डिजिट नहीं चाहिए तो आप इसमें 0 डाल दीजिए, सिंपल सा। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी इसको टेक्स्ट ही में काउंट कर रहा है अभी। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ सबसे पहले। क्लियर फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको अगेन यहाँ पे बॉर्डर्स में यहाँ पे डाल देता हूँ। ये फॉर्मेट में आ चुका था, तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, राउंड फंक्शन अगेन यूज़ करूँगा, राउंड, एंड यहाँ पे इस तरीके से नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ डिजिट 0। तो यहाँ पे देखिए 246 इसने ले लिया इसको राउंड करके। बट मैं क्या करूँगा, इसको नंबर ऑफ डिजिट, डेसिमल के बाद मुझे डिजिट चाहिए, क्योंकि फाइनेंस में क्या होता है आपके पॉइंट के बाद का भी हिसाब होता है फाइनेंस डेटा में। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 डिजिट चाहिए तो मुझे किस तरीके से देगा। यहाँ पे 245.55, तो इस तरीके से यहाँ पे यूज़ करके देगा। एक ही आपके पास यहाँ पे आता है राउंड अप फंक्शन। तो राउंड अप क्या करेगा, उस चीज़ को राउंड अप कर लेगा। अगर आपके पास डेटा है वैसा, अगर आपको किसी भी वैल्यू को राउंड अप करना है तो यहाँ पे देखिए एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर आप 0 डालते हैं तो इसको ये राउंड अप कर लेगा, 246 में इसको ला लेगा। देन यहाँ पे राउंड डाउन है, अगर आपको यही नंबर को राउंड डाउन करना है, ओके सॉरी राउंड हो गया, राउंड डाउन नंबर यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे 0 चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट। देन उसके बाद ये देखिए, तो यहाँ पे भी इसने इसको क्या कर लिया, 245 के बाद 2.5 से अबव है, तो इसके लिए यहाँ पे इसको राउंड डाउन नहीं कर पा रहा है ये। अगर मैं इसको पॉइंट भी दे लेता हूँ तो इसके बाद मुझे 1 पॉइंट चाहिए, तो 245.6 इस तरीके से बताएगा ये, क्योंकि 54 आपके पास, अगर आपने मैथ पढ़ी है, जब आप 0.5 से अब आप कोई सी भी डिजिट को लिख सकते हैं तो आप इसको सीधा 245 या 246 लिख सकते हैं। तो वहाँ पे भी ये यूज़ कर रहा है। अब ये आपका इंटीजर वैल्यू, इंटीजर INT एक फंक्शन होता है हम पे इंटीजर। तो ये आपके पास INT क्या होता है, रिटर्न ओनली द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर, ड्रॉप डेसिमल, कॉमनली इन इन्वेंट्री काउंट और होल नंबर एनालिसिस। अगर आपको होल नंबर चाहिए इसी का, तो ये क्या कर लेगा, जो आपका ओनली जो होल नंबर है उस पार्ट को यहाँ पे ले लेगा। जैसे मैं इसमें नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ओनली इसने क्या किया, यहाँ पे जो नंबर है, अगर मैं इसको ड्रैग करके भी देख लेता हूँ तो ये पॉइंट के बाद जितने भी नंबर उसको वो रिमूव कर दे रहा है, बस आपका होल पार्ट लेके आएगा। तो यही होता है आपका इंटीजर नंबर, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। एक आता है पे ABS फंक्शन। तो ABS फंक्शन क्यों यूज़ होता है, ये आपके वैल्यू को एब्सोल्यूट बनाने के लिए यूज़ होता है। जो नेगेटिव में है उसको भी ये पॉजिटिव में चेंज कर लेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ करके देखता हूँ, क्योंकि मेरा यहीं पे है ABS, एब्सोल्यूट कन्वर्ट अ नेगेटिव वैल्यू टू एब्सोल्यूट फंक्शन। ओके, देन इसके मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव था आपके पास -6554 था, तो यहाँ पे भी इसने क्या कर लिया, इसको पॉजिटिव बना दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू बना दिया। सबके साथ इसने ऐसे ही चेंजेस कर लिए। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ डेटा क्लीनिंग की टेक्निक थी, कुछ फंक्शन थे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा डेट वाले फंक्शन भी देखना है तो वो भी आपका मैंने एक पार्ट बनाया हुआ है डेटा क्लीनिंग का ही, सॉरी वो डेट का है, तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। टुडे का फंक्शन है, नाउ डे किस तरीके से यूज़ होता है, मंथ ईयर, टेक्स्ट माइनस मंथ, टेक्स्ट माइनस डे, यहाँ पे ई डे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एरर हैंडलिंग, इफ़ एरर, ये तो मैंने पहले भी, अगर आपने वी लुकअप वाली वीडियो देखी होगी तो आपने उसमें पता चल गया होगा किस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ का यूज़ होता है। एंड इंडेक्स मैच, ये पहले मैंने आपको सब दिखा रहा है, आप विस्टा अकेडमी पे चले जाइए एंड एक्सेल ट्रेनिंग वाला आपको प्ले लिस्ट वहाँ पे ओपन कर दीजिए, ये सारे फंक्शन आपको वहाँ मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।